जय महाकाल। जय महाकाल। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम रश्मिका है। वह लिखती हैं कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, किंतु एक व्यक्ति की बात ने मुझे विचलित कर दिया, पर मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन मुझे जब उनके विचारों का पता चला तब मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। आपके कुछ वीडियो में कही बातों को जब मैंने अपने जीवन में उतारा तब आज वही षड्यंत्रकारी व्यक्ति मेरे सामने हैं। आज मैं अंदर से बहुत हल्का महसूस करती हूँ, परंतु उनके साथ उनके जैसा व्यवहार करने से क्या मैं भी उनके तरह तो नहीं बन जाऊंगी? क्या मुझे भी उनके जैसा पाप लगेगा? देखो बेटा, कोई व्यक्ति अगर नीचता करता है तो वह अपने कर्मों में उसको समाहित किए हुए है, क्योंकि उसने अपना कर्म ही यही बना लिया है कि दूसरे को हम कैसे प्रताड़ित करें, कैसे उसको नीचा दिखाएं। तो यह उसकी आदतों में शुमार हो चुका है, और जब उसकी आदतों में शुमार हो चुका है तो वह वही क्रियाओं को बार बार करेगा। इसका भी सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उसको इसी में मज़ा भी आने लगता है। उसको इतना मज़ा आता है कि वह अपनी सीमा रेखा से बाहर भी अपनी इन हरकतों को करने लगता है। वह सोचता है कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वही उचित है। लेकिन जब उसको किसी ऐसे ही व्यक्ति से सामना करना पड़ता है तब उसे लगता है कि हम तो शेर ही रहे, ये तो सवा शेर निकला। फिर वह उसको साधने के लिए चल पड़ता है, मतलब फिर वह उसकी गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाता है कि हमको इनसे कुछ जो चीज़ ये सवा शेर हो रहे हैं वो सवा अंश जो इनका बढ़ा हुआ है वह हमें भी प्राप्त हो जाए तो बराबर की टक्कर होगी। लेकिन जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तब तक वह तुम्हारे सामने झुका हुआ है। जिस दिन वो प्राप्त हो जाएगा उस दिन तुम देख लेना वह तुम्हारे सामने फिर से गुर्राने लगेगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि वह अपनी नीचता को तो नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन हम उनको जवाब देने के लिए उस नीचता पे उतरेंगे तो फिर हम भी अपने कर्मों को खराब करने लगेंगे। और उसको जब करने लगेंगे तो हमको भी वही आनंद प्राप्त होने लगेगा। फिर हम भी उनके साथ 24 घंटे की कैसे इनको प्रताड़ित करें, कैसे इनको मतलब दिक्कतें पैदा करें, उसी सोच में लग जाएगा। फिर हम अपनी उन्नति के विषय में कभी भी नहीं सोच पाएंगे। हम रात दिन 24 घंटे सोते जागते इसी सोच में लगे रहेंगे कि हम किस तरह से उनको नीचा दिखाएं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी उठान को छोड़ देते हैं। और उठान को इसी कारण छोड़ देते हैं क्योंकि हम उसको नीचा दिखाने में ही अपना सारा ध्यान लगाए हुए हैं। अगर हम अपने उस ध्यान को जो उसको नीचा दिखाने में लगाए हैं उसको अपने आप को ऊपर उठाने में दिखा दें तो कुछ समय पश्चात जब आपकी उठान हो जाएगी तो वह व्यक्ति स्वयं को अपने आप ही प्रताड़ित महसूस करने लगे कि मैंने इनके साथ जो किया आज उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मैं तो यही शिक्षा दूंगा कि आप अपनी ईर्ष्या को छोड़ दें। जवाब देने के और भी मार्ग होते हैं
और बैठ के अच्छे से मंथन करो कि हम कौन से ऐसे मार्ग से जवाब दें कि हमारा कर्म ना गलत हो, हमारे कार्य में ईर्ष्या न छलके, द्वेष न छलके। प्रभु ने हमें इस संसार में एक प्रेम की उत्पत्ति करके बना के भेजा है। आप सोचिए, कोई भी बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, उसकी उत्पत्ति का सबसे पहला बीज ही प्रेम से प्राप्त होता है। तो जब प्रभु इतना बड़ा संदेश हमको दे रहे हैं कि जब हमें प्रथम बीज ही प्रेम से मिल रहा है और उस प्रेम को हम क्यों भूल गए, क्यों छोड़ दिया? प्रेम के स्वरूप तमाम हैं, हम उन स्वरूपों में चलेंगे। ईर्ष्या क्यों रखें, द्वेष क्यों रखें? हर चीज के तमाम स्वरूप, ईर्ष्या के भी कई स्वरूप हैं, द्वेष के भी कई स्वरूप हैं। हम ईर्ष्या करते हैं तो हम जब सोचते हैं कि यार इतने अच्छे से उठान भर, कितना कमा रहा है, 2 घंटे आके बैठता है और इतना कमा के ले जा, तो हमारे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या जागृत हो गई। और जब उसके प्रति ईर्ष्या जागृत हुई, फिर दूसरा व्यक्ति कैसे ईर्ष्या जाग रहा है कि वह भूखा है, अब वह देख रहा है कि ये तो खूब खा रहे हैं, अच्छा, तो उसके अंदर ईर्ष्या जागृत हुई भोजन के लिए, और इसके अंदर ईर्ष्या जागृत हुई कि वह इतनी उठान भरे है, मैं क्यों नहीं वो उठान प्राप्त कर पाऊँ। लेकिन इसको अगर हम देखें और समझें तो हम उसके 2 घंटे के जो उसने कर्म किया है, उस 2 घंटे के कर्म को करने के लिए उसने उस कर्म को प्राप्त करना कितने घंटों का मेहनत की होगी। जैसे कि कोई सन्यासी कितने वर्षों तप करता है, इसी तरह से वो भी कितने वर्षों तप करके तब आज इस लायक बना है कि वो 2 घंटे बोल के और उससे ज़्यादा कमा के चला जाता है। लेकिन उसके पीछे उसका तप है, मेहनत है, वो व्यक्ति नहीं देखता। तो हमें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि हम उनको उसी प्रकार से जवाब दें। हम यह मंथन करें कि हम अपने को कैसे उठाएं कि व्यक्ति, हम दो तो आपस में ही सवाल जवाब करेंगे, लेकिन दुनिया का तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति, 5वें व्यक्ति वे कहें कि ये सज्जन बहुत अच्छे हैं और ये गिरी हुई, तब वह तभी कहेंगे जब हम उनके तरह के कर्म ना करके हमने अपनी उन्नति के लिए कर्म किया और इंसान को भी एक सही और सन्मार्ग दिखाने के लिए कर्म किया। तो लोग हमें पूछेंगे, लोग हमारा मान भी करेंगे और सम्मान भी करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम हमेशा देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। अगर हम अभी एक जानवर को प्रेम से 1 रोटी डेली खिलाएं, गाय को ही खिलाएं, या कोई कुत्ते को लोग ब्रेड खिलाते हैं, किसी भी पशु को आप ले लीजिए, तो आप एक निश्चित टाइम बांध लीजिएगा, वह पशु उस निश्चित टाइम पे ही आपके पास आएगा। जबकि आप तो घड़ी बांध के या मोबाइल से देख के समय कि हाँ 5 बज गया है, मुझे भोजन करना है, लेकिन वह पशु ना तो मोबाइल बांधे है ना कुछ, लेकिन वह उसी वक्त आपके पास पहुंचेगा कि वहाँ पे हमें इस समय पे एक पूरी प्राप्त होती। आप सोचिए, प्रेम के वश आपके द्वारा दिए हुए एक पूरी के लिए नहीं आता है वो, लेकिन आप प्रेम से उसको खिलाई हैं इसलिए वो आता है। हर जीव, हर जंतु प्रेम की भाषा जानते हैं। आप प्रेम से किसी को, बहुत से मैंने पिक्चरों में भी हम लोग देखते हैं, और ऐसे भी मैंने, आप कोई है जैसे लोग कि सर्प है बीच रास्ते में बैठा है
हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमको क्षमा करें, और अगर हमारे लिए इस मार्ग पे जाना उचित नहीं है तो आप ऐसे ही बैठे रहें, या आप दर्शन देने उपस्थित हुए तो मैं आपके दर्शन प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ, और अगर मेरा जाना उचित है तो कृपया आप मार्ग को छोड़ दें। जब आप ऐसे प्रार्थना करके प्रेम से बोलेंगे, वह पशु भी समझ जाएगा, वह जीव भी समझ जाएगा। मतलब प्रेम प्रभु की सबसे प्रबल शक्ति है। तो हम जो भी कार्य करें प्रेम के साथ करें, ना कि प्रताड़ना देने के उद्देश्य से करें। जब हम प्रेम से कार्य करेंगे तो हमें एक ना एक दिन वो भी कहेंगी कि मैंने आपके साथ इतना गलत किया, मगर आपने हमेशा जहाँ पे भी हो आपने प्रेम ही दिखाया। लेकिन प्रेम में ये मत सोच लेना, एक सीमा रेखा बना लो कि हमको इस सीमा रेखा के बाहर अपने प्रेम को दर्शाना ही नहीं है। जिसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि किसी को अपना काम दिखाना होता है, बड़ा आएंगे बड़ा प्रेम से, अरे तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, मतलब इतने प्रेम से कि समझ लो उनके मुंह से शक्कर की लार ही टपक रही है। लेकिन वही प्रेम थोड़ी ही देर में परिवर्तित हो, आप सामने से हटे पीछे प्रेम परिवर्तित हो। तो वह प्रेम सिर्फ दिखावे का प्रेम है। प्रेम होता है हृदय से। अगर प्रेम का सचमुच अनुभव करना है तो जैसे एक माँ अपने हृदय से अपने बच्चे को प्रेम करती है, माँ कभी ये नहीं देखती है कि मेरा बच्चा लूला है लंगड़ा है, लेकिन उसका हृदय प्रेम से भरा होता है। उसको उसके मतलब अवगुण नहीं दिखेंगे, नालायक है या वो है, लेकिन उसके लिए उसकी नज़र में उसका बच्चा सबसे उत्तम है। लेकिन उस प्रेम में माँ ये भी नहीं भूलती है कि मेरा बच्चा है मेरी नज़र में बहुत सुंदर बहुत खुशी। जब वह नालायकी करता है तो पहले तो माँ चप्पल लेके चालू होती थी, मेरे को तो मेरी माँ रस्से से मारने चली थी, कुएं से जो पानी भरते हैं उस रस्से से मारने चली थी। तो ये भी एक प्रेम है, अपना समझ के ही तो मारने चली, मारी नहीं लेकिन उठाई तो थी। तो प्रेम को अगर समझना है तो माँ ही जिसे उसका हृदय होता है उसमें अपने बच्चे के लिए प्रेम ही भरा रहता है। कोई कितना भी उसकी बुराई करे कुछ भी, उसका बच्चा अगर आके बोला नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, तो वह प्रसन्न होकर हाँ मेरा बेटा सही है, वो साला आके मेरे को दोनों के बीच में लड़ाई करा, लेकिन भले वो गलत हो। और इसको हम देखते भी हैं, जितने बच्चे होते हैं माँ से प्रेम से सब कार्य करा लेते हैं और बाद में उसी को बाहर ढकेल देते हैं, जिसको मैंने अभी वीडियो में बोला भी था। लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को ठीक है तूने मेरे को घर से निकाल दिया, जा तू खुश रह, आशीर्वाद दे रही है। लेकिन वह आशीर्वाद भी कितना कार्य करेगा, क्योंकि तूने कर्म ही वैसे किए। वही कर्म तेरे जीवन में आगे चल के तेरे को स्वयं दिखाई देगा। मतलब हम दूसरों के लिए जो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो एक दिन स्वयं गिर जाओगे। तो आप उनके वो आपके लिए गड्ढा खोद रही हैं, आप उनके लिए गड्ढा मत खोदिए। आप अपना मार्ग अपनाइए, अपनी सीमा रेखा बनाइए, अच्छे से मंथन कीजिए और उन्नत के मार्ग पे अपने कदम को बढ़ा दीजिए, उनसे ईर्ष्या देश सब छोड़ के। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।